शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 9 फेब 76 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली बाबा की प्रश्न उत्तर में है। खास सेवाधारी ग्रुप से मुलाकात बाबा कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रश्न पूछे, बाप दादा ने जवाब दिए। तो सुनते हैं 9 फरवरी 76 की मुरली, बिंदु रूप स्थिति से प्राप्ति। सेवाधारी ग्रुप के साथ मुलाकात करते समय जो प्रश्न उत्तर के रूप में वार्तालाप हुआ वह यहाँ प्रस्तुत है। पहला प्रश्न, सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ। एक शब्द क्या है? अब सुनिए बाप दादा का उत्तर। सर्व पॉइंट्स का सार पॉइंट रूप बनना अर्थात बिंदु रूप हो जाना। कितना सुंदर बाबा ने उत्तर दिया। क्योंकि बिंदु रूप हो जाए, पॉइंट रूप बन जाए, सारी पॉइंट का सार आ जाए। आत्मा भी बिंदु पॉइंट, बाबा भी बिंदु पॉइंट, कोई भी बात घटित हो, पास्ट इज पास्ट, वो भी बिंदु। तो सारे ज्ञान का सार आ गया ना। कितना सुंदर बाबा ने बताया, पॉइंट रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाओ। इतने सारी पॉइंट्स का सार एक ही शब्द में बाबा ने बताया। दूसरा प्रश्न, अब बिंदु रूप पे भी बच्चों ने प्रश्न पूछा। बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? अब सुनिए, बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज, जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती, इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प न होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। इसलिए बीती सो बीती को सोच समझ कर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हों अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। हाँ, तो बाबा ने कौन सी डबल प्राप्ति बताई? एक तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प उसमें चलते ही नहीं, एकदम बिंदु रूप में जब स्थित होते हैं ना, बाबा बिंदु मैं नीचे बिंदु। और फिर बाबा ने कहा क्यों नहीं चलते? क्योंकि बीती सो बीती हो जाती, और कर्म भी श्रेष्ठ होते। व्यर्थ संकल्प ना होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। इसलिए बाबा ने कहा बीती को बीती सोच समझकर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? सब चाहते हैं ना प्रवृत्ति वाले, कैसे हम प्रवृत्ति में रहते हुए घर बार सब काम करते हुए भी न्यारा प्यारा रहे। अच्छा, वो तो हो गई लौकिक प्रवृत्ति, पर अलौकिक प्रवृत्ति भी है समर्पित आत्माओं की। आपको तो फिर भी 2-4 बच्चे संभालने पड़ते, उनको सैकड़ों हजारों संभालने पड़ते, वो उनको भी फिर न्यारा प्यारा रहना है। तो क्या युक्ति है वो आज बाबा बता रहे हैं। कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? कोई की भी कमी देखकर उनके वातावरण के प्रभाव में ना आए, तो उसके लिए उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो और सामना करने की नहीं। अर्थात यह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प में उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा। इसी को कहते हैं कमल पुष्प समान न्यारा। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने उत्तर दिया। कैसे बनेंगे न्यारा? बाबा ने कहा कोई भी कमी देखकर वातावरण के प्रभाव में ना आए,
रहम दृष्टि, और रहम दृष्टि का तरीका क्या बताया कि परवश है बेचारी आत्मा, इस वक्त परवश है ना, तभी ऐसा बोल रही है। इसका दोष नहीं है, इस संकल्प से उस वातावरण बात का प्रभाव आप आत्मा पर नहीं होगा। इसी को कहते कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा। नेक्स्ट प्रश्न फिर पूछा बच्चों ने, क्या प्रश्न, सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? क्या करना है? सब चाहते हैं ना सफलता, तो कौन नहीं चाहता। योग में भी सफलता चाहिए, सेवा में भी सफलता चाहिए, कोई पुरुषार्थ करो सफलता। तो सफलता मूर्त हर बच्चा बनना चाहता है। विजयमाला की रेस लगी पड़ी है, उसमें भी कौन सफल होते हैं, नंबर 1 बन के बनते हैं, वहाँ पर भी सफलता चाहिए। हाँ, कोई भी पुरुषार्थ करो तो पहले तो सफलता मूर्त। हमारी इच्छा है कि हम सब सफल हो, तो बाबा ने कहा सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है। अब सुनना बड़े ध्यान से, बदला नहीं लेना बल्कि स्वयं को बदलना है। बदले की भावना आती है ना, अच्छा इसका मौका लगने दे, इसको अच्छी तरह मजा चखाएंगे। तो बाबा कहते बदला नहीं लेना बल्कि स्वयं को बदलना है, महावीर बनना है, मल्ल युद्ध नहीं करना है। बाबा देखो बच्चों की सब बातें जानते हैं। कई बच्चे मल्ल युद्ध करते हैं, मल्ल युद्ध किसे कहेंगे? हाँ, वो उसकी निकालेगा कमी, वो उसकी निकालेगा, वो उसकी, समझो मल्ल युद्ध छिड़ गया। और कईयों का मल्ल युद्ध तो आधे घंटे का होता, कईयों का मल्ल युद्ध एक आधा दिन चलता, फिर ठीक कर लेते हैं, दोनों सॉरी कर लेते हैं। कईयों का मल्ल युद्ध 3 दिन चलता, कोई का महीना, कोई का जीवन भर किसी से मल्ल युद्ध चल रहा है। बाबा कहते मल्ल युद्ध नहीं करना है। मल्ल युद्ध करना माना अगर कोई ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे, यह क्या किया, यह क्यों कहा, उसको कहा जाता है मनसा से व वाचा से मल्ल युद्ध करना। हाँ, तो बाबा कहते ये है क्या, क्यों, कैसे, किस तरह, कितना संकल्प चल पड़ते ना कईयों के, तो ये है मल्ल युद्ध करना। नमना अर्थात झुकना, तो जब नमेंगे तभी नमन योग्य होंगे। ऐसे नहीं समझो हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं व झूठ बोलते हैं उनका ही मान है, नहीं ये अल्पकाल का है। हाँ, कई सोचते हैं जो जोर से बोलते हैं उल्टा सुल्टा सीधा हम थ्रेटन दे देते हैं, मज़ा चखा देंगे, और उनकी बात तो मान ली जाती है और हम बड़े निर्माण चित्त हैं, निरहंकारी हैं, प्रेम से हमारी बात कोई सुनता ही नहीं। बाबा ने कितना सुंदर शब्द कहा, ये अल्पकाल का है। हाँ, एक बार बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम इसलिए नहीं झुकते हो कि तुम गलत हो, नहीं, तुम बाबा के प्यार के कारण झुकते हो, कि संगठन को साथ चलाना इस राज को लेके तुम झुकते हो, तो तुम महान ठहरे। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने बताया। तो आज भी बाबा कहते जो झुकते नहीं व झूठ बोलते हैं उनका ही मान है, नहीं ये अल्पकाल का है, लेकिन अब दूरंदेश बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्पी सर्वात्माएं मेरे आगे नमन करेंगी। अब ये महावाक्य अंडरलाइन अनेक बार कर लो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे
तो सारा कल्प सर्वात्माएं मेरे आगे नमन करेंगी। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड से, कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे, और द्वापर कलयुग में फिर कांध भी झुकाएंगे। तो ये था। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने 4 प्रश्न खास कहे। कौन कौन से? एक तो सब पॉइंट का सार एक शब्द में, याद रखो कि हम पॉइंट रूप हैं। दूसरा, बाबा ने बिंदु रूप स्थिति से डबल प्राप्ति बताई। बीती सो बीती, ये भी तो एक प्राप्ति है ना। तो बाबा ने कहा कितना व्यर्थ संकल्प ही नहीं चलते हैं, व्यर्थ देखना सुनना बंद, और कमल पुष्प न्यारा बनने के लिए कोई की भी कमी देखकर उसके वातावरण का प्रभाव में ना आए, और सफलता मूर्त भी बनने की तरीका बताई। अच्छा, ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।